ओ भाई ये कॉपी हो गया। मुझे नहीं जरूरत लगता। क्या थी इसको? अरे ये तो बहुत पॉपुलर पर कव्वाली इसको है यार। बनाया क्यों? इसमें भाई ये पावर बैंक है, इससे सर फोड़ लूंगा मैं अपना। बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का एक और नया पार्ट लेके फिर से हाजिर है भाई। ये पार्ट्स कब खत्म होंगे पता नहीं, मैं तो गिनती भूल गया भाई कितने पार्ट्स इसके बना दिए हमने। आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लेना, हमने बहुत सारे बना रखे हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गाने हमें सरप्राइज करने वाले हैं। अगेन ये वीडियो है मनन तपेल की तरफ से, मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम। स्टार्ट करते हैं अभी को। दोस्तों सबसे पहले हम जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने ये वाला ट्रैक नहीं सुना होगा। तकरीबन हर एक बंदे ने इस ट्रैक को सुन रखा होगा। आइकॉनिक गाना है। 2024 में इसका ये वाला वर्जन रिलीज किया गया ज्योति नौरान की आवाज में, और इस ट्रैक का नाम है कहना गलत गलत। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। ये जो अभी आपने ज्योति नौरान वाला वर्जन सुना, इसको ठीक ठीक रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस की तरफ से। कुछ ज्यादा ये गाना उतना ज्यादा वायरल या उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस ट्रैक को भी काफी पसंद करा। इसके अलावा भी अनगिनत आपको YouTube पे अगर आप सर्च करोगे तो अनगिनत आपको कवर्स मिल जाएंगे, अनगिनत आपको रिक्रिएटेड वर्जन्स मिल जाएंगे इस ट्रैक के, जिन पे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आई है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर 20 सिंगर्स ने इस ट्रैक का कवर अपलोड किया है अपने YouTube चैनल में अपनी आवाज में, तो इस ट्रैक की कंपोजिशन इतनी कमाल की है कि तकरीबन सभी के वो ट्रैक्स चल पड़े हैं। उन सभी पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। लेकिन इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस ट्रैक को ओरिजिनली कंपोज करा है और अपनी आवाज में पहली बार परफॉर्म भी करा है। ओरिजिनल कॉपीराइट की वजह से। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो तकरीबन आज से 3 साल पहले जुबिन नौटियाल की आवाज में हमें टी सीरीज के YouTube चैनल पे एक ट्रैक देखने को मिला था। इस ट्रैक का नाम है मस्त नजरों से। काफी पसंद करा है ऑडियंस ने इस ट्रैक को। इसकी YouTube व्यूअरशिप देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई, ये कॉपी है? इस मुझे सेम तो लगा ट्रैक था के ये ओरिजिनल original है वर्जन के शायद। बारे में बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस ट्रैक को पहली बार परफॉर्म करा है अपनी आवाज में, और उन्होंने ही इस ट्रैक को कंपोज भी करा है। ओ भाई दोस्तों अगले गाने भाई नुसरत साहब पहले ही सब बना के चले गए। और वाइब थी भाई, उसमें वाइब थी भाई। हाँ दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो एक मूवी आई थी रकीब। इस मूवी के बारे में तो उतना मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं है, लेकिन इसमें तनुश्री दत्ता और जिमी शेरगिल साहब के में मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इसी मूवी में एक गाना था जिसका नाम था चना वे चना। बहुत सुपर गाना था ये। जो अभी आपने भाई ये गाना ना मैंने पाकिस्तानी सुना हुआ है, मुझे ये आइडिया नहीं था ये गाना बॉलीवुड ने कॉपी करके रखा है। तूने नहीं सुना भाई? नहीं बोले, सुना। अरे ये बहुत हिट था, वी चैनल वी पे बहुत चला ये गाना। मैंने पाकिस्तानी ओरिजिनल सुन रखा है, मेरे को ये आइडिया नहीं था कि इसको बॉलीवुड ने कॉपी कर अरे चैनल वी का फेवरेट गाना था, चलाते रहते थे दिन भर इस गाने गाना को वो। सुना है, मुझे पता बिल्कुल नहीं याद यार नहीं आ रहा कि मैंने पहली बार इस ट्रैक को कैसे और कहां सुना था, लेकिन मैं इस ट्रैक को सुन चुका हूं काफी वक्त पहले, और मुझे बिल्कुल Already भी अंदाजा पाकिस्तान नहीं था वायरल कि ये वाला गाना भी इसी कैटेगरी का है। इस गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो पहली बार रहीम शाह साहब की आवाज में इस ट्रैक को रिलीज किया गया था। चन्ना में सुना है। ये पता है मैंने गाना कब सुना था, जब हमने पीटीवी ओल्ड सॉन्ग की लिस्ट पे रिएक्शन किया था उसमें सुना था, और उसके बाद से मैं ये गाना काफी बार सुन चुका हूँ। तो इसलिए मेरे को लगा कि यार ये गाना बॉलीवुड की कॉपी कर ना ले, मैं ये सोच रहा था, लेकिन कर चुका है ऑलरेडी भाई। कॉपी है और ऑलरेडी हिट भी है ये गाना बॉलीवुड में। तूने नहीं सुना, आई डोंट नो क्यों नहीं सुना तूने, लेकिन चैनल वी पे बहुत आता था ये गाना। अच्छा हाँ दोस्तों अगले गाने पर चलते 9X हैं। वगैरह। 1990 में लता मंगेशकर जी और अमित जी की आवाज में एक ट्रैक हमें सुनने को मिला था। इस ट्रैक का नाम था मैं जिस दिन भुला दूं। इसे ऑडियंस ने उस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद करा था। मैं जिस दिन भुला मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल। इसका भी आइडिया नहीं था मुझे। फिर 2020 में फिर से इस ट्रैक को रिक्रिएट किया गया। टी सीरीज की तरफ से इस गाने को जुबिन रिक्रिएट किया नौटियाल। गया, और रिक्रिएट करा इस ट्रैक को हमारे चहीते जुबिन नौटियाल साहब ने। और इस ट्रैक के King। YouTube नंबर्स देखकर ये चीज कहनी Recreation पड़ेगी के कि इस king। ट्रैक को ऑडियंस ने उस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद करा है। मैं जिस दिन ये अच्छा था एक्चुअली में, मुझे पसंद आया था ये गाना, सुनने में अच्छा लगा था। दोस्तों अभी जो आपने ये जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना सुना, मुझे कुछ ही वक्त पहले ऐसा महसूस हुआ कि इस गाने के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। मैं जल्दी से गया, मैंने उस वीडियो में देखा, उसमें जुबिन नौटियाल के गाने तो थे लेकिन ये वाला गाना उसमें नहीं था। लेकिन वहां पर मुझे एक चीज फील हुई कि जुबिन नौटियाल के तकरीबन जितने भी ये कॉपी किए गए हुए गाने हैं ये सभी सेम साउंड करते हैं। खैर इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1975 में मेहदी हसन साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था।
मैं जिस दिन भुला दूं इतना पुराना गाना है। मतलब दोस्तों अगले गाने के कॉपी का भी कॉपी, कॉपी का भी कॉपी, ये बोल सच में सकते हैं। कॉपी मास्टर है यार। मुझे जुबिन नौटियाल के जो गाने बनते हैं उसमें एक ही वाइब आती, तो मैं मतलब जब से मैंने देखे हैं ना कुछ गाने जुबिन नौटियाल ने, मतलब मोस्ट ऑफ द उनके गाने कॉपी ही है, तो मैंने सुनना ही छोड़ दिया भाई इससे। अच्छा, और सिंक भी एक जैसे करते हैं सारे गाने, चाहे वो कोई सा भी गाना हो, वो लिरिक्स सबके अलग होते हैं लेकिन सिंक एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है सेम ही गाना बजा दिया दूसरे लिरिक्स के साथ। हाँ ऐसा लगता है। जबकि म्यूजिक भी अलग होता है लेकिन वो सिंक कहीं ना कहीं वैसे आवाज करता है। से अलग अलग। हाँ सही बात है। चलो आगे देखते के बारे में बात की जाए तो आज से बहुत ज्यादा साल पहले मिथुन चक्रवर्ती साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार झूठा नहीं। इस मूवी में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था तुमसे मिलकर। ना जाने क्यों काफी पसंद किया था इस ट्रैक को उस टाइम पे ऑडियंस ने। तुमसे मिलकर ना हैं। पप्पा के जमाने के गाने भी कॉपी निकला। लेकिन काफी दुख के ये गाना सच में यार पुराना है लेकिन बहुत सुना है यार। हमारे पापा बहुत सुनते थे यार। पापा बोलते थे गाने तो हमारे ज़माने में बनते थे, पापा आज होते तो हम बोलते गाने तो आपके ज़माने में भी कॉपी होते चोरी होके बनते थे। के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस गाने को मैं आइकॉनिक समझ रहा था, जिसे मैं पता नहीं क्या क्या समझ रहा था, वो गाना भी कॉपी किया गया है। एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था आईना। इस मूवी में एक गाना था जिसका नाम था मुझे दिल से ना बुलाना। ये उस गाने का ओरिजिनल वर्जन है। मुझे दिल से ना भुलाना। ओ भाई दोस्तों अगले कॉपी गाने के बारे में बात की जाए तो आज से काफी सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था फाइट क्लब। इसमें कुछ 4-5 हीरो थे इस फिल्म में, उनके बारे में हम बात अच्छी नहीं करने पिक्चर वाले। इस मूवी में एक गाना था जिसका नाम था छोरे की बातें। छोरे की बात मीठी चिल्ली है। छोरे की लेक हाँ भाई। अभी जो आपने ये गाना सुना है, इस गाने को उठाया गया है अली जफर साहब के एक बहुत ही चार्ट बस्टर ट्रैक से जिसका नाम है छन्नो। ये पता है। छन्नो, पता नहीं इसे कैसे बोलते हैं लेकिन छन्नो बोलते हैं मेरे ख्याल से। छन्नो आप की track सुनिए। आंख में एक नशा है, सके दिल का नशा है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो अभी कुछ ही वक्त पहले मैंने आपसे दोनों कहा favorite था कि हमारे। जुबिन नौटियाल साहब के कॉपी वाले जो गाने होते हैं वो तकरीबन सेम साउंड करते हैं। तो एक ऐसी मिसाल, ऐसी एग्जांपल आपको एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। कौन जुबिन सा है भाई नौटियाल इस बार? साहब के 2 गाने हैं जो एक ही गाने से कॉपीड लगते हैं। उनकी कंपोजिशन भी तकरीबन एकदम सेम है और यहाँ तक कि लिरिक्स भी आपको 50 से 60% सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला गाना है बेवफा तेरा मासूम चेहरा, जो कि 2020 में रिलीज किया गया था। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने। दूसरे गाने के बारे में बात की जाए तो सिर्फ 1 साल बाद 2021 में जुबिन नौटियाल का एक और गाना रिलीज किया गया जिसका नाम था बेवफा तेरा मुस्कुराना। बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना जैसे कुछ भी। इन दोनों गानों को भाई जुबिन भाई के गाने लगता है वो खुद ही कंपोज करते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे ही चल रहा है तो सब गाने ऐसे ही चलने दो। हाँ लेकिन सुन रही हो। लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग सुन के से बोर क्यों नहीं हो रहे। मैं तो उनके बोर हो गया जो वो लिरिक्स है ना, वो लिरिक्स में मीनिंग रहता है, ये है बस। बस वो है बस कि वो लिरिक्स में मीनिंग निब्बा निब्बी सुन के वो रोते रहते हैं बस। के। इन दोनों गानों को सुनने के बाद मेरे जहन में बस एक सवाल आया कि इन दोनों गानों को क्यों बनाया गया है। ये दोनों को छोड़ो, ये जो दूसरा वाला वर्जन है जो 2021 में रिलीज किया गया है, इतनी जल्दी 1 साल के अंदर ही दूसरा वर्जन भी क्यों रिलीज कर दिया गया इस गाने का? पता नहीं यार क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे। ऐसा हो सकता है कि ये जो पहला वाला वर्जन है जो 2020 में रिलीज किया गया है वो अच्छा खासा चल गया होगा, उस पे ऑडियंस का बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल गया होगा, जो कि YouTube व्यूवरशिप देखकर लगता है कि चार्ट बस्टर ट्रैक सही है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से इसका दूसरा वर्जन सेम बीट पैटर्न पे, सेम कंपोजिशन पे इन लोगों ने तैयार चिपका दिया। करके दे दिया, ऑडियंस के मुंह पे मार दिया। खैर जुबिन नौटियाल के ये दोनों गाने अताउल्लाह खान साहब के इस गाने से कॉपी किए गए हैं। बेवफा यूं, ये देखा हुआ अपना। ये आइकॉनिक सिंगर है यार। अरे भूल जाने के काबिल नहीं है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1991 में कुमार सानू साहब की आवाज में हमें एक गाना सुनने को मिला था। इसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था उस टाइम पे, और अभी भी इस ट्रैक को अगर आप कहीं पर सुनोगे तो आप कहोगे कि आइकॉनिक गाना है। इस गाने का नाम है आईने के 100 टुकड़े। नहीं के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। लेकिन असल में इस ट्रैक का सच में भाई ये पावर देंगे, इससे सर फोड़ लूंगा मैं अपना। ओरिजिनल वर्जन क्या हो रहा है? ये गाना अभी कोई बजा के गया था। ये गाना ही सुना है हमने, पुराना था पर हमें पसंद है। पसंद था। जफर अली खान साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था।
दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो आज से 3 साल पहले हम सबके चहीते जुबिन नौटियाल साहब की आवाज में हमें एक ट्रैक सुनने को मिला था और अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि ये गाना ओरिजिनली किसका होगा। या तो अताउल्लाह खान साहब का होगा या तो नुसरत फतेह अली खान साहब का होगा। मतलब यार जुबिन नौटियाल साहब के और कितने गाने फेवरेट बचे दो ही हैं हुए उनके हैं। ज्यादातर। अगर हमने 50-60 गानों के बारे में बात करी है तो 20 से लेकर 25 गाने जुबिन नौटियाल साहब के ही होंगे और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। खैर जिस गाने के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं इस ट्रैक का नाम है कैरियर उस पे दिल चल पे रहा है। जख्म। दिल पे जख्म खाते हैं और इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार इस ट्रैक को कंपोज करा है और वही ओनर हैं इस गाने के सही मायनों में। दोस्तों अगले गाने के बाद भाई अगर नुसरत साहब ना होते तो जुबिन भाई का क्या होता। भाई पूरा करियर उनके दम पे चल रहा है उनका। हाँ यार, भाई को पूरा करियर ही लिटरली नुसरत साहब के वो गानों पे चल रहा है यार। करियर की उड़ान से लेके अभी सस्टेन जो कर रहे हैं ना वो पूरा नुसरत साहब के गानों पे कर रहे हैं भाई साहब। हाँ यार लोग सुन भी रहे हैं यार लोग। ही इज अ कैरियर मेकर और ये अकेले नहीं है भाई, बहुत सारे सिंगरों के कैरियर बनाए हैं इन्होंने। हाँ नुसरत साहब ने तो ये तो है बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी यार। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से काफी वक्त पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ऊंचे लोग। इसमें हमें राजेश खन्ना साहब और सलमा आगा जी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। इसी मूवी में एक गाना था जिसका नाम था आज तू गैर सही। इस गाने को गाया था किशोर कुमार साहब ने और इसके कंपोज करा था आर डी बर्मन साहब ने। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम प्यारा सॉन्ग लेकिन अभी जो आपने गाना सुना उस गाने की हमने रिलीज सुना होने नहीं, से लेकिन 2 प्यारा साल लगा। पहले एक पाकिस्तानी फिल्म रिलीज हो गई थी जिसका नाम था दहलीज। उसमें एक गाना था मेहंदी हसन साहब की आवाज में जिसका नाम था तुझे अपनाना बनाया तो। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम ये भी प्यारा है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो हमारे चहीते बोलो कौन जल्दी बोलो हमारा जुबिन चहीता नौटियाल। कौन है? जुबिन अरे नौटियाल भाई। साहब का एक गाना है जो कि सिर्फ 1-1.5 साल पहले रिलीज किया गया है और मुझे ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि ये ट्रैक फ्लॉप रहा है। ये चीज देखकर समझ में आता है कि बीते 1-2 सालों से ऑडियंस उतना ज्यादा हाँ, seriously वैसे यहाँ नहीं भी ले रही है जुबिन के गाने copied हिट नहीं हो रहे versions को। उतना ज्यादा ये गाने नहीं फट रहे जितना पहले फट रहे थे। अगर आप जुबिन नौटियाल के ही पुराने गाने देखो जो उन्होंने कॉपी किए हैं उन पे 500 मिलियन 600 मिलियन यहाँ तक कि 1 मिलियन व्यूज भी आसानी से क्रॉस कर लिए उन गानों ने। लेकिन ये वाला गाना जो है ये 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाया है और काफी वक्त हो गया है इस गाने को आए हुए और इसे हम एक फ्लॉप ट्रैक कह सकते हैं। ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया था और इसका नाम था काली काली जुल्फों के। ओ भाई ये कॉपी हो गया, जरूरत क्या थी इसको मुझे पता नहीं सुना भी नहीं यार। अरे ये तो बहुत पॉपुलर पर कव्वाली है इसको यार। बनाया क्यों? भाई इसको एक बार तू कार में ड्राइव अरे करते सुनी हुई है मेरी, मैं समझ गया तो किसकी बात है। काली काली जुल्फों के सुने हुए है ये पूरी। हाँ। मतलब इसका गाना बनाने की जरूरत क्या थी भाई, और इतना गंदा गाना बनाया तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही गंदा बनाया ऊपर से। अब और इसीलिए अपने सुना नहीं शायद इसको, अपने नजर में आया नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। ये नुसरत साहब के अलावा कोई गा ही नहीं सकता भाई। ये बहुत ही प्यारा ट्रैक है, देखना अभी। की कहने की जरूरत है कि ये गाना ओरिजिनली किन का है। नुसरत फतेह अली खान साहब इस ट्रैक के ओरिजिनल क्रिएटर हैं और उनके अलावा और किसी की आवाज में ये ट्रैक सुनने में इतना सा मजा भी मजा ही नहीं आएगा सुन भाई। के देखिए अभी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वर्जन्स बनाए हैं और जुबिन नौटियाल वाले वर्जन से ज्यादा व्यूज हैं बाकी लोगों के, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया वो सुनने में। अगर हम कंपेयर करना ही गलत है, लेकिन अगर फिर भी कंपेयर किया जाए जरा भी मजा नहीं आया। ओरिजिनल वर्जन की बात ही अलग है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो इसका नाम है लॉन्ग गवाचा। नेहा बसीन की आवाज में हमें ये ट्रैक ये तो सुनने को सुना हुआ मिला सा था लग रहा है। और 9 साल हो गए हैं लॉन्ग इस ट्रैक गवाचा। को आए हुए। पिछ पिछ आंदा मेरी जान वे ना अच्छा, ये। चिर वाले वेखदा नेहा बसीन, ये मैंने नहीं सुना था, इसी पहली सेम बार गाने सुन का रहा हूँ। एक और मैंने वर्जन सुना है ये जो हमें गाना। कोक स्टूडियो मुझे लगता है इसका मैंने पाकिस्तान की ओरिजिनल तरफ से वाला सुनने सुना को मिला था। इसमें अपनी आवाज दी है कुरतुल ऐन बलोच और हारून शाहिद ने। हारून शाहिद तो एक्टर है ना जो जानिसार में हमें जानिसार और बहुत सारी ड्रामाज में बहुत सारी मूवीज में हमें देखने को मिले। सिंगर भी है। तो ये भी गाते थे पहले, ये मुझे अभी पता चल रहा है। खैर इनके वर्जन को भी आए हुए 9 साल हो चुके हैं। मेरी चाल वे ना चिर वाले वेखदा मेरा नाम
मुझे लगता ये है कि गाना पता है मैंने एक और मूवी में सुना है, सलमान खान की हाँ रेडी मूवी में। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहीं और सुना है। रेडी मूवी में सुना है। हाँ हो रेडी सकता, हाँ इश्क ने तेरे ऐसा काम कर दिया, उसी गाने में थोड़ी स्टार्टिंग में आती है लाइन पीछे- पीछे पीछे, हाँ, हाँ सही सुना बोला दूंगा, तूने। मैं आपको सुना दूंगा। मैं आपको थोड़ा और खुश कर देता हूँ। आज से 6 साल पहले रवनीत सिंह की आवाज में हमें इसका एक और वर्जन सुनने को मिल चुका है। हाय नी तेरा लौंग बच्चा निगाह मारदा ये पंजाबी फोक सॉन्ग भी हो सकता है। हाँ ऐसा लग जहाँ रहा है पर मुझे। दुनिया में इतनी ज्यादा गम है, लोग आपको सिर्फ गम ही देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी और खुशी दे देता हूँ कि इसका एक और वर्जन काफी पहले रिलीज कर दिया गया था एक बॉलीवुड मूवी में जिसका नाम है नागमनी, और अनु मलिक साहब ने इस ट्रैक को कंपोज करा था या कॉपी करा था। पीछे पीछे आजा मेरे हाँ ये मैंने सुना है पुरानी मूवी में, अब याद आया। जाए दिल वालिया मैंने ये नहीं सुना, मैंने सलमान खान इन वाला सभी सुना। गानों के अलावा हमें एक और वर्जन सुनने को मिलता है इस सेम ट्रैक का। ये थोड़ा रिमिक्स जैसा है, लेकिन इसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद करा है। काफी अच्छी व्यूवरशिप है इस ट्रैक की यूट्यूब पे। इस वाले वर्जन को न्यूक्लिया साहब ने प्रोड्यूस करा है। तू करके मनाई रे मेरा लौंग बच्चा। ये तो डीजे मिक्स हो गया। अभी बस 2 सेकंड पहले मुझे पता चला है कि इस गाने का एक और वर्जन है राजकुमार राव साहब की मूवी में। कमाल की बात है। कितने बन गए भाई इसके। तो दोस्तों इस एक गाने के इतने नुसरत साहब थोड़ा थोड़ा सबको खिलाएंगे। बोलते रहो। सारे वर्जन्स हैं, तो ये चीज मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओरिजिनल वर्जन कौन सा है। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी ट्रैक मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल है, सबके सब कॉपी या रिक्रिएटेड है। तो मैंने काफी ज्यादा ढूंढा, बहुत से लोगों के साथ बात करी इस ट्रैक के बारे में, तो नतीजा ये निकल के आया कि इस ट्रैक का सबसे पुराना वर्जन हमें मुसर्रत नजीर साहब की आवाज में सुनने को मिला था। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा चीरे वाले वेखदा इनका है, मुझे लगा ये भी नुसरत साहब का होगा। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 1993 में हमें सोनू निगम साहब की आवाज में एक सुपर हिट ट्रैक सुनने को मिला था जिसका नाम था इश्क में हम तुम्हें। इसमें हम तुम्हें क्या बताएं। इस मूवी के तो मेरे ख्याल से सारे गाने कॉपी थे। इसी सेम वही ट्रैक शायद। को आज से सिर्फ 4 साल पहले फिर से रिक्रिएट किया गया सचिन टंडन की आवाज में। इश्क में हम तुम्हें क्या कौशिक का भाई। बताएं किस कदर चोट। लेकिन इस ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन 1992 में अब्दुल्ला खान साहब की आवाज में रिलीज कर दिया गया था। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम इस लिस्ट के आखिरी ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि नुसरत फतेह अली खान साहब की एक आइकॉनिक गाने को अभी आज से 6 दिन पहले ही कॉपी किया गया है, उसका कॉपीड वर्जन रिलीज किया गया है। ये गाना टी सीरीज की तरफ से आया है। इसमें हमें सलमान अली की आवाज सुनने को मिल रही है और तनिष्क बागशी ने इस ट्रैक को रिक्रिएट करा है, रीअरेंज करा है, रिप्रोड्यूस करा है। और गाने का नाम है कहाँ का इरादा। है कहाँ का इरादा कितना गंदा बनाया भाई, कितना गंदा बनाया। मैं कॉपी वाले वर्जन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनका रोज का है। इनकी तरफ से हमें हर रोज कुछ ना कुछ इस किस्म का देखने को मिलता रहता है। इस ट्रैक के ओरिजिनल क्रिएटर हैं लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम। उनकी आवाज में अलग ही लग रहा है। तो दोस्तों ये थे 14 ऐसे गाने, कहने के लिए 14 गाने हैं लेकिन हम 20 से ऊपर जा चुके हैं इस वीडियो। भाई सच में, क्योंकि एक गाने को पता नहीं कितनी बार कॉपी किया गया और इनसे भी मिस हो जाता है। एक तो हमने ही बता दिया कि भाई वो पीछे पीछे आना तेरी चाल भी ना आए, ऐसा कुछ। ये वाले गाने का मतलब बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने गाया है और शायद उसी गाने में 6-7 तो इसी में बता दिए इन्होंने। तो बेसिकली ये कह सकते हैं भाई कॉपी का महा सुपर हीरो है अभी इस जमाने में। इस टाइम पर जो है वो है जुबिन नौटियाल, और कॉपी के लिए जो गाने देने वाला महायोद्धा जिसने गाने बनाए हैं एक्चुअली ओरिजिनल, वो नुसरत फतेह अली खान तो है। पर जो कंपनी सबको दे रही है वो गाने, वो टी सीरीज है। हाँ टी सीरीज है भाई। और जुबिन भाई की आवाज में अब लोग बोर हो चुके हैं कॉपी गाने सुन सुन के। अब टी सीरीज एक नया सिंगर पकड़ेगी जिसका कोई एक गाना हिट हो जाएगा, फिर उससे ये गाने दोबारा रीमेक करवाए या फिर वो वॉइस वैसी हो जो मैच करे। जैसे कि सलमान अली की वॉइस थोड़ी कव्वाली टाइप वॉइस निकल के आती है, तो सलमान अली से गवा दिया, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है भाई, देखते हैं अब आने वाले पार्ट्स में क्या होता है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। सच में सर फोड़ने का दिल हो रहा था एक टाइम पे तो। नहीं इतना अक्सर ज़्यादा कीमती है इनके गानों से। बाकी बताना कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लाइफ नॉट वॉर।